ये है जबल सौर, इसी पर गार सौर है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के लिए हिजरत फरमाई थी तो इसी पहाड़ पर एक गार में आकर के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम फरमाया था हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ। ये वही पहाड़ है, इसमें ऊपर जाना नहीं हो सका, नीचे से ही जो है आप हजरात को ज़ियारत करा रहे हैं। ये 5,500 फुट बुलंद है ये पहाड़। तो इस जगह इस पर जो चढ़ना मुश्किल है। और यही वो गार है जिसके मुँह पे मक्खी ने ज़्यादा तरह था, और यही वो गार है जिसके मुँह पे मुर्गी ने अंडे दिए थे। और यही गार है जब वो बाहर आए थे तो मेरे आकर बुलाए थे तो क्या बता रहे थे। अब जन्नत जो भाई है वो मेरे और आपके जो भाई है, ये लोग जन्नत से बन के मैदान है। ये देखिए, यही वो अरफात का मैदान है जहाँ पर हज़रत आदम और हज़रत हव्वा की आपस में मुलाकात हुई थी एक लंबी मुद्दत की जुदाईगी के बाद। आगे जबल रहमत है, उस जबल रहमत पर हम जो है जा रहे हैं अभी। अभी जबल रहमत की तरफ हम जा रहे हैं। ये देखिए सब जो है सब लोग यहीं पर घूमने के लिए आए हैं सब। ये सामने आपको जबल रहमत नज़र आ रहा है। ये जो है ये जबल रहमत है, ये अरफात के मैदान में है जबल रहमत। फोटो ताकि सिंपल फोटो ताकि इसी की तरफ चल रहे हैं हम। यह है जबल रहमत, इसी का अरफात का सब इलाका है। अल्लाह पाक ने इस मौजज़े के अंदर वो ताकत रखी है, इसको कहते हैं कुदरती रोगन बिल लिसान। ये अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह पाक ने खैर के जरिए बनाया, खुद इस्तेमाल किया जाए और बाकी अपने अजीज़ों कार को इस्तेमाल करवाया जाए। और ये बड़ा आसान है कर सकता है हर आदमी। और इसके साथ मेरे पास तीन चीज़ों का ऐलान करना है बस। दूसरी चीज़ है अपना अल असमत सुरमा। ये देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रही है ये है नहर ज़ुबैदा। ये जो दीवार से दिखाई दे रही है ये नहर ज़ुबैदा की दीवार है। और ये जो नहर जो है इसका नाम जो ज़ुबैदा नाम रखा गया है वो इस वजह से कि इसको जो तामीर कराया था वो हारून रशीद की बीवी ने तामीर कराया था। इराक़ से यहाँ तक ये नहर बनाई गई थी, तो उनका नाम चूँकि ज़ुबैदा था तो इसलिए इस नहर का नाम ही नहर ज़ुबैदा रख दिया गया है। ये देखिए आप, ये दीवार जो दिखाई दे रही है ये उसी की है। ये जैसे हमारे इलाक़े में बम्बा होता है इस टाइप की ये नहर थी। आजकल इसमें पानी नहीं रहता है, खुश्क है। उस ज़माने में चूँकि अरब के अंदर चूँकि आज भी ज़्यादा पानी नहीं है तो इराक़ से ये नहर यहाँ तक बनाई गई थी हाजियों के आराम के लिए, उनको पानी पहुँचाने के लिए। ये देखिए आप।
आप देख रहे हैं इसका रास्ता है, सिर्फ हज के दिनों में लाई जाती है, आपके उल्टे हाथ पर है। ये 3 रास्ते हैं हज के दिनों में सफर करने के। ये जो आप देख रहे हैं इसको नया मीना कहा जाता है और ये जो जगह है मुज़दलिफ़ा की जगह है, लेकिन चूँकि भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है तो इस वजह से इस जगह भी ख़ैमे लगा दिए गए हैं और इसका नाम रख दिया गया है न्यू मीना। आपको बता दूंगा स्टेशन आ रहा है, जब स्टेशन आएगा उस स्टेशन के आखिर पर वादी मैसर आएगी। तमाम लोगों ने इस्तिग़फ़ार करते हुए यहाँ से गुजरना है। फरमाया अज़ाब वाली जगह से इस्तिग़फ़ार करते हुए जाना है, क्योंकि इसको सैरगाह नहीं बनाना। अभी ये स्टेशन आ चुका है, इसके एंड के ऊपर वादी। तमाम लोग अपने सीधे हाथ की तरफ देखें, तमाम लोग अपने सीधे हाथ की तरफ देखें। वादी मैसर तकरीबन आ चुकी है। अब 2-4 सेकंड के बाद वादी मैसर शुरू हो जाएगी। जी अपने सीधे हाथ की तरफ देखिए, वादी मैसर शुरू हो गई। यहाँ खेमे नहीं है, खाली जगह ये वादी मैसर है। हमारी गाड़ी वादी मैसर में चल रही है, हमारी गाड़ी वादी मैसर में चल रही है। सारा वादी मैसर, यहाँ हाथी हलाक हुए थे। यहाँ से मीना शुरू हो गया, वादी मैसर खत्म हो गई, मीना की आबादी बाकायदा शुरू हो चुकी है। यहाँ से मीना की आबादी बाकायदा शुरू हो चुकी है। अब आप लोग अपने उल्टे हाथ की तरफ देखेंगे, जहाँ कुर्बानी वाला पहाड़ आएगा। अपने उल्टे हाथ की तरफ देखेंगे, कुर्बानी वाला पहाड़ आएगा। ये इस कोने में होगा, अगले वाले कोने में। तमाम हाजी मुझे देखे एक मरतबा, इस कोने में होगा। पहाड़ के ऊपर एक छोटा सा गुंबद बना हुआ है सफेद रंग का। आप उस सफेद रंग के गुंबद को देखेंगे, बीच में काला सा सुराख है। अब सफेद रंग का छोटा सा गुंबद आएगा। सीन अगले वाले कोने में देखोगे पहाड़ के ऊपर, वो सामने नजर आ रहा है जी। वो पहाड़ के ऊपर सामने सफेद रंग का गुंबद है। सबने देख लिया माशाल्लाह, सब कह दो अल्हम्दुलिल्लाह। ये वादी मैसर अपने वादी कुर्बानी वाली जगह पे है, जिस पहाड़ पे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने के लिए लिटाया था। ये वो जगह है। क्या कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे बेटा मैंने ख्वाब में देखा तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ। तो बेटे ने क्या बात कही, अब्बा जान आप कर गुजरिए, जो आपने देखा है, जो आपको हुक्म हुआ है कर गुजरिए, मुझे इंशाल्लाह सब्र करने वालों में पाऊं। क्या किया कि मेरे हाथ गाड़ी कुबरी से घूमेगी। आप सीधे देखिए, सामने में मीनार नजर आने शुरू हो गए आपको। ये आपके सामने उल्टे हाथ के ऊपर मस्जिद नजर आ रही है। इस मस्जिद को मस्जिद खैफ कहते हैं। ये खेमा आप इधर देखिए, पहले बाद में वो दिखाऊंगा। ये मस्जिद खैफ है जी। ये 4 मीनार वाली मस्जिद खैफ, और उससे आगे देखे 3 अंधेरे वाली बिल्डिंग नजर आ रही है। ऊपर व्हाइट छतरी है, वो सामने देखे 3 अंधेरे वाली बिल्डिंग है, ऊपर व्हाइट छतरी है। ये वो जमरात है, शैतानों की जगह, जहाँ कहकरियाँ मारनी हमने, जिस जगह पर कहकरियाँ मारनी है, ये वो जगह है। इसको जमरात कहते हैं, कहकरियाँ मारते हैं। जो जितने बूढ़े हैं वो उतने जोर से मारते हैं, ढूंढ ढूंढ के मारते हैं। अब अपने दाएं बाएं देखो खेमों की बस्ती, ये खेमे है, देखो आप खेमे। हाँ, अपने दाएं बाएं देखो खेमे, देखो खेमे। ये सामने शैतान वाली जगह, सफेद छतरी वाली। नहीं आज नहीं, हज वाले दिन बस 3 दिन मौका तो मारने का जी। अपने इधर खेमों को देखो, खेमों को देखो, खेमों की बस्ती को देख लो, सब कह दो सुबहान अल्लाह।
हमें भी यहाँ आने की तौफीक अता फरमा, हज के लिए कबूल फरमा, खजाना गैब से आसान फरमा। ये खैमे हैं, हर खैमे में एसी होता है और यहाँ बड़ा बेहतरीन निज़ाम होता है। तमाम लोग इस खैमे में आते हैं और यहाँ कैंप करते हैं। ये देखिए खैमे करीब से देखो, छोटे छोटे खैमे, इतनी जगह मिलती है जितनी कब्र में मिलती है। तो फरमाएं, अभी गारे हिरा जबले नूर आ चुकी है। आप लोगों के सीधे हाथ पे गारे हिरा जबले नूर है, इसकी ज़ियारत करेंगे। गारे हिरा इसको जबले नूर इसलिए कहते हैं कि कुरान पाक की इब्तिदा इस पहाड़ से हुई है। सूरत अला की पहली 5 आयतें इस पहाड़ पे नाज़िल हुई, इसलिए कुरान को अल्लाह पाक ने नूर कहा। इस पहाड़ को जबले नूर कहते हैं, यानी कुरान वाली पहाड़ी। इसके ऊपर एक गार है, उस गार के अंदर प्यारे आका खाने का पीने का कुछ सामान ले आते और कई दिन तक अल्लाह की इबादत करते, अल्लाह को याद करते रहते। उस पहाड़ को कहते हैं जबले नूर, उस गार को कहते हैं गारे हिरा। आप देखिए ये लोग चल रहे हैं, आप लोगों की सीधे आते जब गारे हिरा आ चुकी है। कुछ लोग आ जा रहे हैं, जो गए हुए हैं वापस आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं। तो ये पहाड़ है, बिल्कुल एंड के ऊपर इसके वो गार है। इस पहाड़ के एंड के ऊपर वो गार है, वो देखिए बिल्कुल एंड के ऊपर इसके गार है। माशाल्लाह, इस पहाड़ के एंड पे गार है, बड़ी गार है। खड़े होकर भी नमाज पढ़ सकते हैं, बैठ के भी पढ़ सकते हैं। इसको कहते हैं जबले नूर, जबले नूर गारे हिरा। गारे हिरा, इस पहाड़ के ऊपर एक गार है, उसको कहते हैं गारे हिरा। सबने जायज गाली कह दो अल्हम्दुलिल्लाह। इसके आगे मस्जिद फतह, जब मक्का फतह किया गया उस जगह पर इस्लाम का झंडा लहराया गया था, उस जगह कहते हैं मस्जिद फतह। अभी आप देखेंगे ये मस्जिद फतह आ चुकी है। सीधे हाथ पे देखिए मस्जिद फतह, और ये अपने उल्टे हाथ पे देखिए, उल्टे हाथ पे ये मस्जिद शजर है। जहाँ एक दरख्त था, प्यारे आका मस्जिद जिनके पास खड़े दावत दे रहे थे, उन्होंने मुआवजा मांगा। प्यारे आका ने दरख्त को इशारा किया, अल्लाह के हुक्म से दरख्त वहाँ पहुँच गया। तो निशानी के तौर पे मस्जिद बना दी गई, मस्जिद शजर। अब क़यामत तक ये मस्जिद आबाद रहेगी यहाँ पर, और इस मस्जिद का नाम है मस्जिद शजर। ये देखिए आप, ये इधर उल्टी साइड ये जो आपको पहाड़ दिखाई दे रहा है, ये वो पहाड़ है जब अल्लाह तबारक व तआला ने पहाड़ों का सिलसिला शुरू किया तो सबसे पहले इस पहाड़ को बनाया। इस पहाड़ का नाम है अबू कुबैस, इसको कहा जाता है जबल अबू कुबैस। इसी तरीक़े से जब कुफ़ार मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मौजज़े का मुतालबा किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद की तरफ अपनी उंगली को किया तो जो है उसके 2 टुकड़े हो गए। वाक़या मशहूर है, मालूम है। तो वो इसी जगह पर हुए थे, एक टुकड़ा पहाड़ के इस साइड और दूसरा उस साइड हो गया था। तो ये वही पहाड़ है जबल अबू कुबैस। इसका जो है, इसको आप देखिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ना पसंद आई हो तो डिसलाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे गुजारिश है कि ये वीडियो अपने अहबाब तक भी पहुंचाइए ताकि वो भी इन मकामात की ज़ियारत कर सकें। अगर आपको इस सफ़र से मुताल्लिक़ दीगर वीडियो देखनी हो तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाइए, वहाँ पर आपको तमाम वीडियो मिल जाएंगी और दीगर मौज़ूआत से मुताल्लिक़ वीडियो भी वहाँ पर मुहैया हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।